प्रतापगढ़ से सिक्किम हनीमून मनाने गया नव दंपत्ति जोड़ा आज तक लापता है। प्रशासन, सरकार और सभी ने रेस्क्यू किया, लेकिन अभी कुछ अता पता नहीं चल सका है। देखिए, हम उस गांव में है। प्रतापगढ़ मुख्यालय से ये तकरीबन 60 किलोमीटर के दूर है और ये लालगंज थाना क्षेत्र का राह टीकार गांव है। और इस गांव में हम हैं जहां लालगंज थाना क्षेत्र से कौशलेंद्र सिंह और अंकिता सिंह की शादी 5 मई को हुई थी। 5 मई के बाद 28 मई से वह लापता है, जहां वह हनीमून मनाने गए थे असम में। असम में हनीमून के दौरान वहां बताया जाता है कि जो उनकी वाहन था, जो टूरिस्ट वाहन था, वो खाई में गिर गया और 1000 फीट की नीचे खाई में गिरा, जहां तत्काल एक व्यक्ति की मौत हुई थी जो यात्री था, 2 अन्य घायल थे। लेकिन उसके बाद तमाम सामान बरामद हुए, मोबाइल फोन से लेकर सब कुछ। लेकिन परिजन उसमें ऐसा कुछ नहीं ढूंढ सके जो उनकी बहू का रहा हो या उनके बेटे का रहा हो। इस तरह से अभी ये संशय की स्थिति बनी है। सिक्किम गए लोग परेशान हो गए, पूरा परिवार वहां गया, सभी सदस्य गए। देखिए, हमारे साथ उस परिवार के लोग हैं, ये परिवार के लोग हैं जो इस संशय में है कि आखिर नव दंपत्ति कहाँ है, नौ दंपत्ति कहाँ हैं। सरकार ने ढूंढा, सब ने ढूंढा और रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी संशय की है। भैया, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह प्रदीप। क्या लगते हैं आप? मैं लड़के का चाचा हूँ। कौशलेंद्र जी के चाचा हैं। आप सिक्किम गए थे तो क्या हुआ, कैसे गए, मतलब उसके बाद वहाँ क्या जवाब मिला और क्या पाया आपने? ये 29 तारीख की रात की घटना है और हमें सिक्किम प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। वहाँ के टूरिस्ट जो टूर के लिए वाहन उपलब्ध करवाता है, उसने 30 तारीख को दोपहर हम लोगों को सूचना दी। तत्काल हम लोग आधे घंटे के अंदर यहाँ अपनी कार से जो है सिलीगुड़ी गए और वहाँ से लोकल वाहन लेके जो है गंगटोक गए। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को काफ़ी रात हो गई, तो घटना स्थल तक रात में नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का रास्ता टूटा हुआ था, दुर्गम था। हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से संपर्क किया तो वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने कहा कि कल सुबह आप लोग जो है हम आप लोगों को घटनास्थल तक भिजवा देंगे। फिर सुबह हम लोग जो है अपनी गाड़ी वहाँ से करके जो है फिर से और घटनास्थल के लिए निकले, लेकिन वहाँ का रास्ता फिर से बह गया रास्ते में। तो वहाँ से केवल 8-10 किलोमीटर पहले जो है हम लोगों को रोक दिया गया कि आगे फिर से रास्ता बह गया है, आप लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर से हम लोग वापस आए होटल में और अगले दिन सुबह फिर हम लोग गए 6-7 लोग एक वाहन करके, तो घटनास्थल तक गए और घटनास्थल पे वहाँ चुंगथांग थानाध्यक्ष गए और वहाँ डीजीपी साहब से भी हमारी हम लोगों की मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है रेस्क्यू कार्य कराएंगे और जो है सभी को जो है उन बरामदी कराने की प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ बरामद हुआ नहीं। 4-5 दिन से लगभग 10 दिन से एनडीआरएफ की टीम और वहाँ की लोकल पुलिस लगी है, लेकिन कुछ बरामद हो नहीं पाया। कितने लोग थे, क्या बताया गया आपको? उस गाड़ी में वहाँ के डीजीपी साहब ने बताया कि 11 लोग थे, जिसमें एक ड्राइवर और 10 सवारियाँ थी, जिसमें से 2 सवारियाँ जो घायल हुए थे उनका इलाज चल रहा है और 8 मिसिंग हैं और एक ड्राइवर मिसिंग। जो कुछ सामान बरामद हुए थे, तो क्या उन सामानों में क्या बरामद हुए थे? आपका कुछ था, आपने कुछ जाना? नहीं, वहाँ जो थाने पे सामान रखे हुए थे उसमें से हम लोगों को दिखाया गया, तो जिसमें से वहाँ 6 मोबाइल थे, बाकी कुछ सामान था तो जिसमें हमारे बच्चों का कुछ नहीं था। बाद में रेस्क्यू के समय 1 आध 2 लगेज बरामद हुए हैं और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, लेकिन उसमें भी हमारे बच्चों का कुछ नहीं है। लास्ट में कब बात हुई थी आपसे, जब बात हुई हो आपके परिवार की या किसी से, और क्या बातें हुई? लास्ट में 29 तारीख को, क्योंकि वो जहाँ गया था लड़का घूमने, वहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम थी, तो वहाँ फ़ोन पे संपर्क बराबर नहीं हो पा रहा था। लेकिन 3 बजे एक बार संपर्क हुआ था, तो उसने कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, घूम रहे हैं। और लाचन आके उसने स्टे किया था, रात में जो है रुकने वाले थे सभी, लेकिन वो जो लोकल ड्राइवर थे दोनों लोग जिद करने लगे कि नहीं, आप लोगों को लाचुंग घूमना है तो आज आप लोग लाचुंग में स्टे कीजिए ताकि कल पूरा दिन आपको मिल जाए घूमने के लिए। और रास्ता दुर्गम था,
वहाँ 6 बजे के बाद गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, लेकिन ड्राइवरों की जिद के आगे इन लोगों की नहीं चल पाई और ये लोग गाड़ी में बैठ गए होटल से निकल के। क्या दोनों लोगों से बात हुई थी आप लोगों की, मतलब परिवार की? नहीं, जैसे वो नई-नई बहू है तो हम लोगों से जो है बहू से कम बात होती थी, बच्चे से ज़्यादा बात होती थी। और उसके कई सारे फ्रेंड हैं, काफ़ी बड़ा सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, सब बात कर रहे थे आपस में। जैसे हाँ। अंकिता की बात उनके उनकी घर वालों मम्मी से हुई होगी। अंकिता की बात उसकी मम्मी से हुई थी लास्ट में 8:02 पे। और जो मोबाइल ट्रैक हम लोगों ने निकलवाया जो है मोबाइल का और जीपीएस को ट्रैक करवाया गया, तो ये लगभग 8:07 की घटना है। 8:07 से मोबाइल भी डेड है और जीपीएस भी डेड है। देखिए, तब से जब बात हुई अंकिता और कौशलेंद्र की परिवार वालों से, उसके बाद से उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ जो है वह खुश हैं। लेकिन उसके बाद उनका लोकेशन जो मिला, लोकेशन के बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। देखिए, हमारे साथ उनके चाचा जी भी हैं और भी इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? कुलदीप सिंह पवन। कुलदीप जी, जब यहाँ परिवार में इस तरह से बातें आई, तो क्या अचानक से तुरंत आप लोग जो गए थे भैया, ये सभी लोग तुरंत चल दिए कि रुके? हाँ, उसी वक्त तुरंत प्लान बना और यहाँ से 2 गाड़ी का प्लान बना, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं ज़्यादा लोग ना जाएं, तो एक गाड़ी से 7 लोग यहाँ से गए और यहाँ एकदम मातम सा छा गया। तो अब क्या सोचते हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं भगवान? अब वहाँ से तो माइनस जब हो गया तो अब केवल लास्ट में भगवान का ही सहारा बचा है। जैसे कोई चीज, जैसे अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, तो मतलब इसमें होता है कि जब सुराग ही नहीं लगा किसी बात का, तो हो सकता है कहीं और मिसिंग हो वहीं तो आसपास। इसीलिए सोच रहे हैं कि मतलब हो सकता है प्रभु की कृपा हो, शायद हो सके कहीं। बिल्कुल, देखिए, ये परिवार जो है ये ईश्वर मतलब ये धार्मिक परिवार है, धार्मिक किस्म का। और ये वैदिक रीति रिवाजों में विश्वास करने के साथ भगवान पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अनुष्ठान पर विश्वास करते हैं। और चूंकि जो सामान, जो मोबाइल 10 मोबाइल मिले और जो भी सामान मिले, उसमें कौशलेंद्र और अंकिता का कुछ भी नहीं था, जिनकी 5 मई को ही शादी हुई थी। और वह 28 मई को उनकी लास्ट में बात हुई, 29 मई को ये घटना हुई, ये बताया जा रहा है। देखिए, हम उस गांव में खड़े हैं और ये मंदिर है, ये मंदिर है, आप दिखाएं जरा, ये मंदिर है, नजदीक से दिखाइए। ये मंदिर है और देखिए यहाँ अनुष्ठान चल रहा है मंदिर पर। उनके माँ बाप भी हैं कौशलेंद्र के। वहां से नजदीक दिखाइए कैसे लोग बैठे हैं और आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं सभी लोग कि काश बेटा आए। चूंकि आने की उम्मीदें हैं, देखिए यहाँ उम्मीदें हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे लगे कि कौशलेंद्र या अंकिता के साथ कुछ ऐसा हुआ है। एक जो इनको बताया गई घटना, उसी घटना पर ये सभी लोग इस तरह से, देखिए मंदिर का दिखाते हुए आप आइए प्रांगण, और देखिए किस तरह से यहाँ देखिए लगातार ये चीजें आपको दिखेंगी। ये मंदिर है और मंदिर पर ये लगातार अनुष्ठान की भी बातें चल रही हैं। यहाँ लोग परेशान हैं, देखिए परिवार वाले हैं, परेशान हैं ये भगवान पर, लेकिन इनको पूरा भरोसा है। पुलिस ने, प्रशासन ने और सरकार ने जो काम नहीं किया, यानी उनको खोज नहीं पाई, आज तक उनकी तलाश नहीं कर पाई, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 10 दिन से अधिक समय बीत गया और अभी तक तलाश नहीं हो पाई कि वह किस हालत में कहाँ हैं। इस बात को लेकर एक बड़ी चिंता होती है कि यदि परिवार में कोई मिसिंग हो जाए, वो भी ऐसे समय में जब शादी नहीं हुई हो और हनीमून मनाने गए हो, पूरा परिवार खुश हो, पूरा गांव खुश हो, पूरा क्षेत्र खुश हो, और उस दरमियान ऐसी संशय की स्थिति सामने आ जाए कि व्यक्ति कहाँ होगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर दुखों का एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। लेकिन इसमें एक आशाएं हैं अभी, जो अनुष्ठान में परिवर्तन है, अनुष्ठान चल रहा है, पूजा पाठ चल रही है, और इनको उम्मीद है कि कौशलेंद्र और अंकिता शायद वापस आ जाए, और ये शायद भगवान ही पूरा कर सकते हैं, सरकार और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं कर सका। प्रतापगढ़ से शिव मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।